हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल रविंद्र सर। जैसा कि बेटा आज का टॉपिक है डिवीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे भाग। इसका साइन बहुत सारे बच्चे पहचान रहे होंगे, ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बनाते हैं। तो आज इसमें हम बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे, जिससे आपको बड़े बड़े भाग जो डिवीजन होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, आपको आज का जो टॉपिक डिवीजन है भाग, ठीक ना, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखेंगे तो कई सारे आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक ना। आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 से हमको किसको डिवाइड करना है, 18 को। तो यहाँ पे 18 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो देखेंगे कैसे हम टेबल पढ़ते हैं, इसका नियम समझ जाएंगे आप, तो कोई भी अंक हो आसानी से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 1 है, तो यहाँ पे माना जाएगा ये 1 अंक का भाग है। समझ में आया? यहाँ भी कितने अंक का है, आप बोलिए। 1 अंक है यहाँ पे, तो 1 अंक का भाग है। इसी प्रकार इसको भी आप बता सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा कितने अंक का भाग है। यहाँ पे देखिए 2 अंक है, तो इसका मतलब 2 अंक का भाग है, अर्थात 2 डिजिट का। बात समझ में आई? तो पहले देखिएगा, भाग करने के नियम में पहला हम ये सीखेंगे। सीखने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले जो अंक है, जैसे यहाँ पे 2 है, अब इसका जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि पहला अंक कितना है। ये जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम ये कंपेरिजन करेंगे क्या, कि ये 2 बड़ा है या 1 बड़ा है। जब ये वाली संख्या बड़ा होती है, यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ वाली संख्या क्या होती है, बड़ा होती, कहने का मतलब 2 होता, इसके बराबर या इससे बड़ा होता, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 अंक में ही भाग देंगे। अगर यहाँ वाली जो संख्या है जिसमें हम भाग देंगे, पहला अंक क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा है, कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा ये एग्जाम्पल है, कैसा है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला बड़ा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं ये क्या है, बड़ा है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला अंक ये छोटा है। तो आगे वाला अंक पहले बार में, मतलब पहली बार, अभी हमने कोई टेबल नहीं पढ़ा है, तो पहली बार में हम क्या कर सकते हैं, 1 अंक 2 अंक, मतलब जितने में कटे, 2 अंक 3 अंक, जितने में ये कट रहा है उतना अंक पहली बार में ले सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपने देखा, यहीं पे एक एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये जो 7 है 8 है। अब यहाँ पे देखिएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, किस में भाग दे रहे हैं, 84 में भाग दे रहे हैं, तो इसका पहला अंक इसके पहले अंक से बड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वाला बड़ा है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं इससे छोटा है, 8 से छोटा 7 है, और 7 का भाग 8 में देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अंक लेंगे। क्या करेंगे, 1 अंक लेंगे। ठीक, यहाँ पे भी देखिएगा बराबर है, तो बराबर है, इस अवस्था में भी क्या करेंगे, 1 अंक लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, कहने का मतलब 2 1 जा 2, मिनिमम 2 के टेबल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 1 में डिवीजन नहीं होगा, तो हम इस दोनों अंक को लेंगे, 18 को। अब 2 का टेबल इतनी टाइम पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 18 तक चला जाए, 18 से ऊपर न हो, 18 से नीचे रहे, या 18 आए। तो 2 का टेबल हम पढ़ना चालू करेंगे, तो 2 के टेबल में 9 टाइम में क्या आता है, 18 आता है, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे 9, यहाँ पे हो जाएगा 18। क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका जो भागफल होता है ये क्या है, 9 है। ठीक, समझ में आई बात? अगला इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ भी देखिएगा पहला अंक जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे, 2 बातें हैं। अब देखिएगा जिसमें भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे में आएगा ये बीच, लेफ्ट हाफ सर्कल और राइट हाफ सर्कल के बीच में जो अंक होता है उसमें भाग दिया जाता है। बात समझ में आई? अब देखिएगा जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देने में 3 से हम क्या कर रहे हैं, 21 में भाग देंगे, क्योंकि 3 जो 3 है, 3 जो है 2 से क्या है, बड़ा है, 2 से क्या है, बड़ा है। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, दोनों अंक को लेंगे, 3 7 जा, अब 3 का हमने टेबल 7 टाइम पढ़ा, तो कितना है, 21। तो यहाँ पे 21 जो है इसको क्या करेंगे, लिख के घटा देंगे। जब देखिए यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइएगा, इसको देखिएगा, अब यहाँ पे 4 है, 36 है, 4 का टाइम देखिए, 4 जो है बड़ा है 3 से,
तो इसका मतलब हमको कितना अंक लेना है, 2 अंक लेना है। 2 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, जो 4 है इसको हम टेबल पढ़ेंगे कितनी टाइम, 36। 4 का टेबल इतनी बार हम पढ़ेंगे कि ताकि 36 जो है कट जाए। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 9 टाइम। तो 4 9 या 36 होता है, यहाँ पे कट गया। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 0। समझ में बात। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ अलग थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगला क्या है, देखिएगा यहाँ पे जो 7 है जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, तो यहाँ का 7 जो है 8 में जो है भाग दे रहे हैं। तो देखिएगा 7 जो है छोटा है, 8 जो है बड़ा है। तो इसका मतलब जो 8 में हम अगर भाग दे रहे हैं तो 7 का पहला टेबल 7 1 जा कितना होगा, 7 होगा। जो 8 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे नहीं छोटा है, 7 1 जा 7। तो हम कितना टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे। 1 टाइम ले गए, 7 1 जा 7 हमने लिखा। अब देखिएगा 8 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला उतारेंगे 4। अब देखिएगा बचेगा कितना, 4। अब 7 का 2 बार हम टेबल पढ़ेंगे, 7 2 जा 14। अब देखिएगा 14 आ गया ना, 14 हो गया। अब देखिएगा इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा इसके बराबर है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, तो उसका पहला अंक इसके जो है इस अंक के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा 9 है, 9 है, तो हम क्या ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे। 1 टाइम ले जाएंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही कर जाएगा तो अगला अंक हमारे पास बचा है, उसको क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, उतार लेंगे। देखिएगा एरो के नीचे हम 9 उतार लेंगे। फिर 9 1 जा 9। अब यहाँ हो गया सब्सट्रैक्ट होके घट के क्या हो गया, 0। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। यहाँ पे देखिएगा नियम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से इस पे पहले देखो आप, यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। अब 2 अंक लेने के बाद भी अगर छोटा रह जाता, ये वाला जो है छोटा रह जाता, किससे, इससे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, अगर इसका अंक छोटा हो जाता है, किसका अंक छोटा हो जाता है, जिसमें भाग दे रहे हैं, तो हम पहले बार में 3 अंक ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिएगा भाग जिसमें दे रहे हैं हम, ये इससे छोटा तो नहीं है लेकिन इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम ले जाएंगे। देखिए 12 यहाँ है, 12 यहाँ भी है, तो 1 टाइम ले गए तो 12 1 जा 12। जैसे 12 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 0 0। अब उतारेंगे 3। देखिएगा नया अंक उतारे 3। अगर यहाँ पे अंक न होता, जहां देखिए यहाँ पे 6 है, ये 6 अगर यहाँ न होता तो हम 0 बढ़ा के क्या करते, छोड़ देते। लेकिन अगला अंक है, अगला अंक क्या है, उतारना है हमको, तभी तो इसका टेबल जाएगा। तब ये नियम बोलता है कि अगला अंक उतारने के लिए हमने तो 1 अंक वैसे उतार लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भाग तो नहीं जा रहा है ना, 12 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो 1 अंक की और जरूरत है हमको पड़ रही। तो जैसे ही हमको 6 उतारना पड़ा, जैसे ही हमको 6 उतारना पड़ा, तो ये 6 क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे, बट यहाँ तुरंत 0 बढ़ाएंगे। अगला, या तो अगला अंक जैसे उतारेंगे तुरंत 0 बढ़ाएंगे, या पहले 0 बढ़ा के फिर अगला अंक उतारेंगे। ध्यान से समझिएगा बात। इसलिए अगला अंक उतारने से पहले हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाए। अब देखिएगा 12 का 36 में, अब देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब कितना टाइम गया, 3 टाइम गया, ये आया 36। अब जाके क्या होगा, कट गया। अभी आपको इसका चेक करने का मेथड भी बताएंगे। ठीक, देखिए बच्चों, आपको भाग हमारा ये सही है या गलत है, जो डिवीजन हमने किया है ये हमारा सही है या गलत है, इसके लिए क्या होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है। तो उसको रूल को लिख दे रहे हैं। ये होता है इसका फार्मूला, मान के चलो कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, गुणे भागफल धन शेषफल। धन शेषफल ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अब इसमें हम एक चीज समझते हैं, भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि भाज्य कौन सा है। भाज्य वो संख्या होती है जो इन दोनों के बीच होती है, जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 84 क्या है, भाज्य है। क्या है, 84 क्या है, भाज्य है। इस एग्जाम्पल को देखिए। अब भाजक है कितना,
भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा 7। और भागफल क्या होता है, जो जितना टाइम गया, जितने बार में ये कटा। यहाँ पे देखिएगा 12 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। एंड शेषफल क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा। शेषफल में यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं बचा, 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है। शेषफल जो नीचे एकदम बचता है, कटने लायक नहीं रहता, वही होता है इसका शेषफल होता है। तो इस तरीके से देखिएगा, हम अपने इस फार्मूले पे हमने क्या रखा है, इसको रख दिया इस एग्जाम्पल को। तो देखते हैं कि हमारा दोनों साइड बराबर आता है या नहीं आता है। जब बराबर आ जाए तो समझिएगा हमारा भाग सही है, बराबर नहीं आया तो हमारा भाग गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा 84 है, तो यहाँ 12 का 7 टाइम पढ़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 7 जा 84 प्लस 0। तो इसका मतलब ये है 84 इक्वल टू 84। यहाँ पे कह लीजिए एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। हमारा आंसर जो है सही है। ठीक, हमारा आंसर सही है। ये एक तो फार्मूला है। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जहां पे आपको दिक्कत लगे, जहां पे डाउटफुल लगे एग्जाम में, तो आप वहां पे चेक करके आप अपने भाग को क्या कर सकते हैं, अगर गलत है तो उसको सुधार सकते हैं, और सही है तो आपकी वहां तुरंत पुष्टि हो जाएगी इस बात की कि हमारा जो भाग दिए, हमारा जो डिवीजन किए हैं, ये क्या है, हमारा सही है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। कुछ लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, उसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें कि जो भाज्य होता है इसको कहते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, और भाजक को कहते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। भागफल को क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन। एंड शेषफल को क्या कहेंगे, रिमाइंडर, REMINDER। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि वो यहाँ से जानते हैं डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर। अब अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, अगर जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं कौन क्या क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 7 है क्या है, डिवाइजर। क्या है, डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर होता है। इसके बाद 84 जो है यहाँ पे डिवाइडेंड हो जाता है। 84 क्या रहता है, डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए भागफल की बारी है। भागफल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये जो 12 है ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, QUOTIENT, क्वोशिएंट। ठीक, क्वोशिएंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो शेषफल आया है, यहाँ पे ये क्या है, रिमाइंडर, REMINDER, ये हो गया रिमाइंडर आपका। जिस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को नहीं समझ में आए तो ये इससे समझ सकता है। क्या आपको समझ में आ गया ना? वो और अच्छे से बताने के लिए कुछ और एग्जांपल लिए हैं, तो आप इसको देखिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का जो आपका डिवाइजर है, जो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड से क्या है, यहाँ पे पहले 2 अंक लिखिए, यहाँ भी 2 अंक लिखिए। ठीक ना। अगर डिवाइजर 2 अंक का है तो डिविडेंड में पहले 2 अंक लीजिए। अगर नहीं कट रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे 1 अंक बढ़ा सकते हैं। तब आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हालांकि 2 अंक से 3 अंक पे जाते ही क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 13 बड़ा हो जा रहा है, 11 छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए हम 1 अंक और बढ़ा देंगे। यहाँ पे 118 ये लेंगे। के बाद अब 13 का हम टेबल पढ़ेंगे, और 13 का टेबल पढ़ेंगे इस हिसाब से कि ये 118 से ज्यादा ना हो। तो 13 का 9 जब जाएगा तो कितना टाइम जाएगा, 13 9 जा 117। तो यहाँ बचा कितना, 1, यहाँ पे कितना बचा, 3, 13 में जा 13, यहाँ पे देखिए ये कट गया। बस समझ में आई? तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। ये 2 अंक का है तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक लेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 19 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे
तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 57। तो कितना बचा यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा 1। अब देखिएगा यहाँ से उतारेंगे 5। अब कितना टाइम जाएगा, 19 का जो है टेबल पढ़ेंगे, 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 टाइम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 95। तो कितना हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। फिर अब उतारेंगे 3, फिर एक बार जाएगा कितना टाइम 5, फिर हो जाएगा कितना 95 ही होगा, 95 ही होगा। अब कितना में से 5 गए 8। अब उतारेंगे कितना, यहाँ पे देखिएगा 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 होगा। 3 तो उतार चुके हैं, अब उतारेंगे 6। अब कितना जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे 76 आ गया। 76 यहाँ पे देखिएगा 0, यहाँ पे बचेगा कितना 1। ठीक, अब यहाँ पे रिमाइंडर 10 हुआ। तो हम पहले जैसे कर रहे थे फार्मूले पे, इसको देखते हैं ये हमारा सही है या गलत। तो फार्मूले पे इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, आपको कमेंट करना है, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि ये सही है या गलत, आपको कमेंट करना है। 6 7 5 3 6 इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 355 4 प्लस 10। ठीक, प्लस 10। अब यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं, हम आपको दिखा देंगे। 19 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जानते हो, 6 7 5 2 6 इतना आएगा, प्लस ये क्या कितना होगा 10। तो आपको इसमें ऐड कर लेना है 6 7 5 3 6। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड 6 7 5 3 6। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा क्या है, ये डिवीजन जो है क्या होगा, सही होगा। देखिए बेटा आपका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, देखिएगा यहाँ पे भी 2 अंक है, थोड़ा बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ और बड़ा है। ठीक, तो आपका लेवल क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। अब आपको कैसे डिवाइड करना है, ठीक ना। पहले बेसिक मेथड आप सीखिएगा, इसके बाद जब बेसिक मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो जब हम आपको आगे पार्ट 2 में, ठीक है, जो ट्रिक बताएंगे तो ये आसानी से कर लोगे, एकदम आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले। अब देखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लेंगे, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 23 है, यहाँ पे 24 है, तो इसका मतलब 23 1 जा 23। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखिएगा यहाँ से घट जा रहा है, ठीक ना 1। अब यहाँ से उतारेंगे 5, ठीक ना। अब देखिएगा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अगला अंक उतारने के लिए पहले हम क्या बढ़ाएंगे आपको 0। अब अगला अंक उतार लेंगे 6। अब देखिएगा जा रहा है, अब क्या हो रहा है, इसका इसमें जाएगा, तो एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा हमको टेबल तो आता नहीं 23 का, अगर मान लीजिए 23 का आ रहा है, 27 का आ रहा है, तो 67 का नहीं आएगा, ठीक है, या 27 का नहीं आ रहा है, या 107 का नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, इसमें कैसे भाग देंगे, ठीक ना, लगभग एडजस्ट हो जाए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 है, यहाँ का देखिएगा, इस देखिएगा पहले यहाँ 1 अंक लीजिएगा, 1 है तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 अंक लेंगे, ठीक ना। जब 2 अंक लेंगे तब लगभग जाएंगे। अब 2 का टेबल कितना टाइम पढ़े कि 15 से नीचे हो, किससे 15 से नीचे हो, तो 2 7 जा 14, 7 जा टाइम जा रहा है, तो 7 न लेके देखिएगा, अगर 7 टाइम यहाँ भी पढ़ देंगे 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, जब 2 कैरी हो जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 23 6 जा 6 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो गया 138, ठीक है। अब आप घटा के देख सकते हैं इतना टाइम ले जाके, यहाँ पे 6 टाइम ले गए, तो 6 टाइम ले जाने के बाद वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो ये आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 138 हो गया। अब यही आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 60 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचाएगा 4 में से 3 गए 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो आपका रिमाइंडर 18 आया, आपने किससे डिवाइड किया है, 23 से डिवाइड किया है डिविडेंड को, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आई आपको, ठीक। अब बेटा देखिएगा 27 का 63 और इसमें दे रहे हैं डिवीजन के लिए, तो 27, तो इसको अगर हम 3 टाइम ले जाते हैं, 1 मिनट, हमको तो पता नहीं है, तो आप कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, हम कैसे कर रहे हैं इसका आपको
अनुमान लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको देखिएगा यहाँ पे 3 टाइम ले जा रहे हैं, ठीक ना। 3 टाइम जाएगा नहीं बट लेकिन आपको दिखा रहे हैं कैसे हमको पता चल रहा है। यहाँ देखिएगा 2 2 3 जा 6, 3 टाइम जा रहा है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 8, 81, ठीक ना। बहुत लोगों को याद होता है 27 3 जा 81 याद होता है, बट हमको याद नहीं है तो किस हिसाब से हम करेंगे। देखिएगा यहाँ 81 थोड़ा ज्यादा हो गया तो 2 टाइम कितना है 27 2 जा 54 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम ले जाएंगे 54 हो गया। यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ पे 9 उतार लेते हैं। अब देखिएगा 81 99 81 डिफरेंस बहुत कम है तो इसका मतलब 3 टाइम जाएगा, यहाँ का 3 टाइम देखिएगा ना। अब ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हमारे कम में आया ना, ये मल्टीप्लाई हमारे कम में आया तो इसीलिए किया जाता है। अब कितना टाइम हो गया 81। अब यहाँ पे देखिएगा कितना टाइम बचा, यहाँ पे 8 यहाँ पे 1 है कि नहीं। अब उतारेंगे हम कितना 4 उतारेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 27 यहाँ पे 184। अब कितना टाइम ले जाएंगे तो एक अनुमान लगाते हैं कि देखिएगा 2 है यहाँ पे 18 है तो 2 9 जा 18 जा रहा है, 2 9 जा 18। लेकिन एक बात ध्यान में देखिएगा, ध्यान से सुनिए कि 2 9 जा हमने पढ़ा तो 18 आया, कितना 9 टाइम हमने पढ़ा तो 18 आया। ध्यान से 9 जा टाइम पढ़ रहे हैं तो 7 9 जा कितना होगा 63 होगा, 63 होगा। तो यहाँ पे 6 जा रहा है, अगर 6 क्या होगा आपके कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे जो 2 9 जा 18 पढ़ेंगे, 18 में 6 जोड़ा जाएगा तो काफी ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हम कैसे पढ़ेंगे, तो एक अनुमान से हम लगा ले रहे हैं 7 टाइम ले जा रहे हैं, कितना 7 टाइम 27 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिए, ठीक है। अब 7 टाइम ले जा रहे हैं तब देखिएगा कितना जा रहा है कितना नहीं। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18 189। अब जबकि कितना है यहाँ पे 184 तो इसका मतलब 7 टाइम नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है 6 टाइम जाएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ही बच रहा है, कितना बच रहा है समझ में आया, बहुत थोड़ा। तो 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 जा बताइए 42, 6 7 जा 42 ना। कैरी कितना हो गया 4, 6 2 जा 12 हो गया नहीं, 12 4 16 यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना बचे 2, बस समझ में आई। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए 67 है, अब 89 में देना है हमको भाग। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है तो 1 टाइम आसानी से चला जाएगा, तो 1 टाइम हमने यहाँ लिखा ये, इसके बाद 67 लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा 2, यहाँ भी 2, 9 में 7 जाएगा 2, 8 में 6 जाएगा 2। अब उतारेंगे कितना 5 लिखे हमने, तो देखिएगा कितना टाइम जाएगा। अब हमने आपको बताया था ट्रिक कि इसको पहले अंक को लीजिएगा, इस दोनों अंक में मिलाइए, या अगर पहला अंक कट रहा है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे 6 होता है यहाँ भी 6 होता, पहला अंक कटता तो ठीक था, अब नहीं कटा है तो इसलिए यहाँ पे 2 अंक लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 22 है। अब 6 टेबल 22 में पढ़ेंगे, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। अब 3 का यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 क्या हो जाएगा 1, इसके बाद अब देखिएगा चला गया ना, 3 टाइम हमने पढ़ा, कितना है 201, तो यहाँ बचा 4, यहाँ कितना बचा 2 24। अब 5 तो उतर गए, अब देखते हैं 7, अब देखते हैं 7, ठीक ना। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, जैसे आपने कोई गुणा कर लिया है, ठीक ना, उससे समझ रहे हो कि हो सकता है एक बार ज्यादा जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक बार 67 जोड़िएगा, यहाँ पे 3 टाइम गया है तो एक बार यहाँ पे 67 जोड़ के देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिलहाल आएगा नहीं, लेकिन इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, अब देखिए 268 हो जा रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला 4 टाइम हो जाएगा, कितना 4 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम था, ये 4 टाइम हो जाएगा, कितना आएगा 4 टाइम का 268 आएगा। तो यहाँ पे कम से कम ये 3 टाइम ही जाएगा। तो 3 टाइम में हमने कितना देखा था 201। अब देखिएगा बचा 6, यहाँ बचा 4, ठीक। अब उतारेंगे कितना 3।
अब भी देखिएगा 268 फोर टाइम में आ रहा है, 463 यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं हमको 4 टाइम से ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 263 आ रहा है, यहाँ पे 463 है, लगभग डबल टाइप एक प्रकार से कह लो, डबल से थोड़ा सा कम है, लेकिन माइंड में देखिएगा यहाँ 200, यहाँ पे 400, ठीक है, तो एक प्रकार से डबल हो रहा है। तो हम कितना टेबल पढ़े, देखिएगा 6 7 जा 42। अब 7 टाइम पढ़ ले रहे हैं, 7 टाइम पढ़ने के लिए देखिएगा यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था 3 टाइम, कितना आया था 201, 201 आया था। अब 4 बार जब हमने पढ़ा था कितना आया था 268। अब 4 बार में हमने 3 बार और जोड़ दिया 201, ये कितना होगा 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 69। अब ये कितनी बार का आया, ये आया 7 टाइम का। कितने का आया 7 टाइम का। देखिएगा 3 टाइम वाला यहाँ पे हमने जोड़ दिया 4 टाइम में, तो ये जो आंसर आएगा 7 टाइम वाला आएगा 469 है, जबकि यहाँ पे 463 है, 463 है। तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम नहीं जाएगा तो 6 टाइम ले जाएंगे, ठीक, 6 टाइम ले गए। तो यहाँ पे देखिएगा 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 4 क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6। अब ध्यान से देखिएगा, इस शेष जो भी रिमाइंडर बचेगा इससे कम होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये डिवाइजर से, डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिवाइजर जो है, डिवाइजर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा, तभी आपका सही है। कहीं आपका रिमाइंडर बड़ा हो जाता है डिवाइजर से, यहाँ पे यही 67 या 68 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, भाग गलत हो जाता हमारा, जो हम भाग दे रहे हैं ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब इसको देखते हैं नया एग्जांपल, ये है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 3 डिजिट है, कौन सा, डिवाइजर, तो यहाँ भी डिविडेंड में 3 डिजिट लेंगे, 3 अंक लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ से 3 अंक, यहाँ से 3 अंक ले लिए, तो लगभग हमको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, 6 टाइम, 6 बार पढ़ते। तो यहाँ पे देखिए 6 का 6 हो जाए तो 6 से 42, 42 हो जाता, तो घटता नहीं, तो इसलिए हम क्या कितना टाइम पढ़ेंगे, 5 टाइम, 5 से जाए 35 ना, 35 पूरा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आपको गुणा में हम बताए थे, इसके पहले जो गुणा बताए थे, आपको मल्टीप्लाई बताए थे, ये नियम बताए थे कब हमको 35 लिखना है, जब इसके सामने क्या हो, 0 लगा हो, तो 35 लिखना जरूरी है। अब 5 बन जाए 5। अब देखिएगा यहाँ पे 100 बचा, अब कितना लेंगे 4, कितना टाइम पढ़ेंगे, 9 टाइम पढ़ेंगे, ठीक ना, 9 टाइम पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्या जाता है, नहीं जाएगा कि नहीं, देखिए 9 से 63, 9 बन जाए 9 गया। यहाँ पे देखिएगा 1 बचेगा, होगा कि नहीं, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ देखिएगा ये है 10, 10 में से क्या होगा, इधर जाएगा 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, अब यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0। देखिएगा एकदम आसानी से आ गया, कोई दिक्कत हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप उस विधि से चेक कर सकते हैं, जो आपको फार्मूला बताए थे उस पे रख के इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारा सवाल सही है या गलत है। देखिए बच्चों, ये कितने अंक का है, 4 अंक का एक भाग बता रहे हैं, एक तो 5 अंक का बता देंगे, तो एक प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। अगर 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक का भी आ जाता है डिवाइड, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 अंक का एक तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4068 ना, यहाँ पे है 5367। अब आपको पहला अंक मिलाना है, यहाँ से 4, यहाँ से 5, इसका मतलब यहाँ का 4 अंक, यहाँ का 4 अंक से जाएगा, ठीक। तो हम 1 टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे, ठीक। 1 टाइम लेने जाने के बाद क्या होगा, यही चीज जो यहाँ पे है यही उतार देंगे, 4068। जैसे हमने उतारा, यहाँ पे 7 में से 8 घटेगा नहीं, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से आएगा 17 होगा, 8 जब जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिएगा 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 15 में से 6 जाएगा 9। अब यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1। देखिए जो बचा है इससे छोटा ही बचा है। अब उतारेंगे हम क्या, 5 उतारेंगे। अब देखिए कितना टाइम ले जाते हैं, हम 3 टाइम लेके देखते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइम जैसे ही ले जाएंगे, क्यों, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, ठीक ना, 3 8 जा, देखिए क्या हो गया 24, कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 अप टू 20, इसके बाद 3 4 जा 12, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7। आप आसानी से, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला 5 अंक का एक एग्जांपल देखते हैं।
देखिए इसमें कितना है, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। 5 डिजिट का हम जो भाग देखते हैं, तो इस प्रकार का आपको अभी तक भाग हमने नहीं दिया था एग्जाम्पल में, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसका 4 जीरो आप क्या कर सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं पहली बार, जिस हिसाब से आपको भाग देना है। तो 5 से हम क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे, जैसे जितना आएगा इसके बाद उसमें हम 4 अंक पे दशमलव लगा सकते हैं। ठीक, एक तो ये है मेथड। अगला मेथड, अगर हमको ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिएगा 5 1 जा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4। अब यहाँ बचा कितना, 2 5, इसके बाद 6 3 2। अब उतारेंगे कितना, 4, एक अंक हमने उतारा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक का हो गया। अब 5 टाइम ले जाएंगे, कितना, 5 टाइम, 5 5 जा 25। इसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 अंक कट जाएंगे। अब यहाँ पे कितना है, 6 3 2 4 बचा है। इसके बाद हम यहाँ 4 उतार चुके हैं, अब ले जाएंगे 5 टाइम, 5 उतारेंगे। अब उतारेंगे हम 5। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट। अब कितना टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, बराबर अंक है। यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तो आगे भाग जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 1 2 3 सॉरी 50,000 है, 50,000 1, यहाँ 5 4 2 3 1। आपका जो रिमाइंडर बचा है 13,245 बचा है। किससे हम डिवाइड कर रहे थे, 50,000 से, 50,000 से भाग दे रहे थे। बस समझ में। तो आई होप इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। जितने भी हमने भाग बताए हैं सब में कुछ नया जरूर बताए हैं। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।